अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, ब्यूटीफुल सोल्स। तो हम जा रहे हैं कहाँ? लो जी, पहले हालचाल पूछ लिए, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और करम है मालिक का, हम भी ठीक हैं और मज़े में हैं और होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस को देख के। तो तैयारी श्यारी पकड़ लिया जी, हो गए रेडी। मैं रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, तो यही अच्छी बात है क्योंकि ट्रैवलिंग में ना ज़्यादा मेकअप तो होना ही नहीं चाहिए, बस इजी टू वेयर आपकी ड्रेस होने चाहिए। तो अगर आपको ये जगह याद हो तो हम यहाँ पर सेकंड टाइम आए हैं हुजरा रेस्टोरेंट पे, और ये रास्ते में पड़ता है। अगर आप शारजा जाते हैं ना तो आपको ये रास्ते में पड़ेगा। तो ये हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट बन चुका है फ्रेंड्स, जो भी आए मस्ट विज़िट है यहाँ पे। यहाँ का जो खाना दम पुख्त होए क्या दम पुख्त बनाया था। चांप्स मंगवा ली साथ हमने, चांप मेरी फेवरेट है, दम पुख्त मेरे हबी की। तो बहरहाल दोनों ने इंजॉय किया, खाना खाया। अब हम निकल पड़े हैं शारजा की तरफ, अब हम जा रहे हैं। ये हमारा सेकंड विज़िट है। पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे क्योंकि टाइम कम था हमारे पास। एक्चुअली में हमारे जो पिछले विज़िट है ना, हमने वो सारा दुबई में ही गुजारा था, दुबई को ही एक्सप्लोर कर दिया था। इसलिए जो मोस्टली विज़िटेड प्लेसेस थी ना, वो हमने पहले और दूसरे टूर में ही कंप्लीट कर दी थी। अब जो बची कुची हैं वो थोड़ी बहुत देखेंगे और शारजा बागा, इन बाकी जगहों के लिए अब हमारे पास टाइम है इस टूर पे। तो अब हम आए हैं जी शारजा एक्वेरियम में। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट विज़िट। देखते हैं, दुबई मॉल का तो देख लिया था हमने, तो ये कैसा है तो इसका फीडबैक हम देंगे आपको बाद में। साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं यहाँ की पार्किंग एरिया है ये सारा, और यहाँ से एंट्रेंस होगी। और एंट्रेंस के बाद जो टिकट है वो 2 साल तक के बच्चों के लिए फ्री है। उसके बाद आपको मिलेगी 15 दिरहम की 12 साल तक के बच्चों के लिए। उसके बाद हम जैसों के लिए 25 to 30 दिरहम तक। हाय मानो, मानो बिल्ली, यहाँ पे भी मानो है। ओ माय गॉड, लेकिन मेरे पास फूडी जो है वो गाड़ी में पड़ा हुआ है। यह है जी इसका रिसेप्शन एरिया। तो चलो जी डिस्कवर करते हैं जी सी लाइफ को, लेट्स गो। तो जी मेरे नॉलेज के हिसाब से इस म्यूज़ियम को 2008 में टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया था। इसमें मोर देन 150 स्पीशीज़ हैं, जिसमें आप क्लॉफिश देख सकते हैं, सी हॉर्सेस हैं और सी रेज हैं, शार्क हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं जिनका मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आपको क्लोज़अप लुक मिलेगा यहाँ पे, आप इसकी लोकल फिशेस भी देख सकते हैं। और शारजा के हिस्टोरिक कोस्ट और पोर्ट्स के हवाले से हर जो इसका सी लाइफ का पोर्शन है वो अलग अलग तरीके से बयान किया गया है और बड़े अच्छे से एलेबोरेट किया गया है। और मज़े की बात यह है कि ये 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है 20 एक्वेरियम के साथ, और इसमें जो पानी भरा गया है 1.8 मिलियन लीटर पानी है। शारजा एक्वेरियम इज़ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजुकेशनल सेंटर है ये यूएई का। सब स्कूल्स के बच्चों के लिए बेस्ट वे है, यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, अपनी नॉलेज में इजाफा करें। तो मैं कुछ शॉर्ट्स की साथ साथ वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे वीडियो ज़्यादा बनाई नहीं थी अंधेरी की वजह से, लेकिन शॉर्ट्स में आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा पाऊँगी। मस्ट विज़िट है, यहाँ पर आइएगा, बच्चों को लेकर ज़रूर आइएगा। और अगर मैं दुबई मॉल एक्वेरियम के साथ कंपेयर करूँ तो भाई दुबई मॉल इज़ द बेस्ट एक्वेरियम में। उसका जो स्ट्रक्चर उन्होंने जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया ना, वो तो बिल्कुल ही अलग तरीका है, इसलिए वो इसके मुकाबले में नहीं आता है। ये अपनी जगह पे सही है लेकिन वो बेस्ट है। अच्छा, सी लाइफ को देख के एक अपना ही मज़ा है और हैरत भी होती है कि अल्लाह की कुदरत माशाल्लाह से इतनी प्यारी मखलूक बनाई गई है कि हमें उसका अंदाज़ा नहीं, हमने तो देखी ही नहीं है। 1-2 फ़िश ही हमें पता है भाई ये फ़िश है जिसको हम खाते हैं या देखते हैं। माशाल्लाह, सुबहान तेरी कुदरत। ये रियल फ़िश नहीं है भाई, शार्क है ना। बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अब ये जो पोर्शन है ना, ये बिल्कुल अलग है। ये है जी साहली इलाके को, साहिल को प्रेजेंट किया गया है। यहाँ के बोट, साहिल, वहाँ पे वहाँ की जो लाइफ थी उस टाइम अरेबिक, तो उस तरह से उसको बताया गया है कैसे तजारत करते थे यहाँ के अरबी लोग, और कैसे ये इस तरह के सारा सिस्टम था, बिज़नेस था, इसको कैसे चलाते थे। ये सब चीज़ें जो है ये हाथ की बनी हुई हैं, ये कैसे हाथ से बनती थी।
इस हर एक चीज़ को इन्होंने तफसील से डिटेल के साथ लिखा गया है, बताया कि आपके पास टाइम है, आपके पास 1 से 1.5 घंटा आपको चाहिए इस एक्वेरियम को आराम से सुकून से विज़िट करने का। तो हमारा टूर हो गया है कंप्लीट, मज़ा आया, अच्छा था, एजुकेशनल था, इंफॉर्मेशनल था। तो अब थोड़ी सी कॉफ़ी टाइम हो गया। यहाँ पे ये एरिया इन्होंने बनाया है, निकलने से पहले तुसी थोड़ी फ्रेश हो जो, खा पी लो। तो एज़ यूजुअल हम पियेंगे जी कॉफ़ी और जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये है जी इनका बाहर का कॉफ़ी लेकर हम बाहर आ गए। सनसेट भी होने वाला है, मौसम भी अब अच्छा हो गया शाम का। तो बस इंजॉय करते हुए अब हम निकलेंगे यहाँ से। जहाँ पिया वहाँ मैं, मेरे मियाँ आगे आगे और हम पीछे पीछे। ओ लो जी, अब है जी शारजा की बिल्डिंग्स देखने का वक्त आ चुका है। शारजा दी बिल्डिंग तुसी वड़ोगे तो पता चल जाएगा तुसी शारजा ही आए हो। दुबई की एक अलग वाइब है, शारजा की हर जो स्टेट की है अपनी अपनी का वाइब है। मुझे तो सब स्टेट पसंद आई है भाई। तो फ्रेंड्स अब हम आए हैं शारजा में अल कस्बा कैनाल पे। कैनाल से ही अंदाज़ा हो गया कि हम कैनाल साइड पे आए हैं। ये पूरा कैनाल साइड का एरिया है और यहाँ पे इसकी खूबसूरती में और इजाफा करने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है। फ़ोटोशूट कीजिए, इंजॉय कीजिएगा, बड़ा पीसफुल और एनवायरनमेंट है, फुल फैमिलीज़ के लिए इंजॉयमेंट है। ये जगह रात को और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोटिंग करेंगे। यहाँ पे आप बाइक चला सकते हैं और बोटिंग कर सकते हैं इस कैनाल पे। तो सबसे पहले हम करेंगे जी बोटिंग। टिकट्स ज़्यादा महंगी नहीं है, 15-20 दिरहम की आपको मिल जाएगी। मैं ड्राइव कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं ड्राइव कर रही हूँ। चलो जी, कुछ तो ड्राइविंग करने का मौका मिला। मियाँ साहब तो देख नहीं रहे थे। एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए। अब इस पे भी क्या एहतियात करें, इतनी स्लो तो चल रही है बेचारी। लेकिन ये जो ब्रिज है ना, बस इस ब्रिज तक हम आएंगे, यहीं से हम टर्न ले लेंगे और इस ब्रिज से आगे जो अगला ब्रिज है वहाँ तक जाएंगे। बस यहीं तक हमारी लिमिट है। आप यहाँ पे उनको वो टाइम देते हैं कि आप इतने टाइम तक, आपने आधा घंटा हमारा था लेकिन हम आधे घंटे में हमारा पूरा हो गया था। अच्छा खासा मज़ा आया, एंजॉय किया, म्यूज़िक सुना। अच्छा, इस जगह को मैं अच्छे से आपको अभी इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो हो जानी लंबी और मैं शॉर्ट्स में इसको एक एक जगह को आपको दिखाऊंगी और आपको देख के और ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ से जूस पिए और जूस पीने के बाद हम अब यहाँ से खिसक लेंगे। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। शाम होती जा रही है और मंज़र और ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। अब हम जा रहे हैं जी खाना खाने। और खाना खाने के लिए कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फेवरेट प्लेस है। एवरी टाइम हम विज़िट करते हैं दुबई में, एवरी टाइम हम यहाँ विज़िट करते हैं। हाय हाय, इन बसेस को देख के बस अपने पाकिस्तान की बसेस याद आ गई मुझे। बस अल्लाह खैर ही करे पाकिस्तान पे। तो जी हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट आ गया है, वो है जी जमज़म मंदी। माय फेवरेट, माय हस्बैंड फेवरेट मंदी इज़ द बेस्ट मंदी। ये देरा दुबई में है। इसके साथ ये चटनियाँ देते हैं जी, टमाटर सॉस, ग्रीन चिली और ये दही के साथ सैलड, और सैलड के साथ 2 चटनियाँ। ये है जी एक मीठी चटनी और एक ये है जी फुल लाल मिर्ची वाली। तौबा तौबा, ये तो मत खाना, जिसको स्पाइस चाहिए वो उतना ही डाल सकता है। और ये जो देते हैं ना साथ में यखनी सूप पीने वाला है भाई, इनका मस्ट ट्राई है। और ये खाना इस तरह से आता है, आप इससे छोटी प्लेट भी मिलती है और एक ये है, 2 साइज़ हैं। तो हम 2 के लिए ये इनफ था। और इसका जो पता नहीं कौन सा हमने मंगवाया था, मंदी में भी काफ़ी वैरायटी है। तो आप जो भी बीफ में मंगवा लें, चिकन में मंगवा लें, मटन में मंगवा लें, आपकी अपनी पसंद है। और जो खाने में मज़ा आता है ना, इसका सॉफ्ट जूसी, स्पाइसलेस होता है, नमकीन ज़रूर होता है और आप अपने स्पाइस के हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। हमने तो फुल एंजॉय किया और आपको देख के मुझे पानी आ रहा है ना, तो फिर जब भी जाए तो ज़रूर विज़िट कीजिए। और एंड पे होता है जी, ये है जी इस खाने की जान। और ये जो मीठा देते हैं ना साथ में, स्वीट बॉल्स, ओए होए। और हमने साथ मंगवा लिया था कुनाफा जो है हमने ट्राई किया यहाँ का कैसा है। फ़र्स्ट टाइम हमने ये ट्राई किया, लेकिन ये भी खाने में बहुत अच्छा। लेकिन ये जो बॉल है ना, स्वीट बॉल्स, ओए होए, ये तो मैं जितना भी खाऊं कम है और इसकी तारीफ़ करूं, जितनी भी तारीफ़ करूं कम है भाई।
क्या मज़ेदार होता है इसका जो कहवा है ना। कहवा तो मैं 2-3 दफ़ा पीती हूँ इनका खाने के बाद में। एक दफ़ा से और मैंने ऑर्डर कर दिया था, वो फ्री में हमें दे देते हैं अभी। इतना तो बनता है ना। ये जी शीरा डाल के ना ऊपर कुनाफा खाया जाता है। ये टर्किश डिश है आई थिंक सो। तो बहरहाल ये भी बहुत अच्छा टेस्टी बना था, अंदर से बिल्कुल मेल्टेड और ऊपर से क्रिस्पी। लो जी एक दफ़ा और कहवा हो जाए फिर, एंड इंजॉय। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाना तो हमने खा लिया था और होटल भी आ चुके थे, लेकिन फिर बस सडनली लेट नाइट जो होता है वो बस अचानक से क्रेविंग होती है, कुछ खाने को दिल करता है। तो बस लस्सी पीने का मेरा मूड था और मियाँ साहब ने खा रही थी माश की दाल पराठा। तो यहाँ पे हमारे पास ही है ये पाक दरबार पे आ गए हम। यहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं, तो यहाँ की लस्सी अच्छी है, पराठा वगैरह ये हमने ट्राई किया हुआ पहले से ही। तो बस फिर यहाँ पे हम खाएंगे और वापस होटल जाएंगे। और मानो बिल्ली मुझे नज़र आ गई है। मानो बिल्ली क्यों दिया हमने फूडी, उसने अच्छे से खाया और फिर सुकून से बैठ गई है। ये देखो मानो बिल्ली पालिशी। अब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ, आराम से जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।